हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चलते हाथ भी रख दो। गुरु गौरंग राधा वल्लभ भगवान की जय। जय परम आराध्यतम परम करुणामय परमाचार्य विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय परमहंस श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय परमहंस जय श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय वैष्णव सार्वभौम श्री श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री रूपानुगुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय सप्रकर श्री श्री राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ जी की जय। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। नंद यशोदा मैया की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। तत्त शाखा मठ समूह की जय। तत्त अधिष्ठात्री विग्रहगण की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि। जय जय परम पूज्य पाद श्री राधा वल्लभ दास अधिकारी प्रभु की जय। गौर प्रेमानंद हरि। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म। नित्य प्रति जैव धर्म के जो गंभीर अर्थ हैं उनको श्रवण करते हुए आज एक प्रश्न न्याय रत्न जी ने किया। न्याय रत्न एक बड़े प्रकांड विद्वान पंडित, उन्होंने कहा ब्राह्मणों को आपने महाविद्वान होने के नाते बोल दिया अभिमानी हैं, इसलिए किसी की सुनना नहीं चाहते। इसीलिए जो है ना नीच जाति के लोग वही महाप्रभु जी की परंपरा में आते हैं। थोड़ी सी इनडायरेक्ट वे में घृणा से पैदा की। न्याय रत्न जी कहते हैं नीच जातियों के लोग ही अधिकांश रूप से क्यों वैष्णव धर्म स्वीकार करते हैं। आप इतना श्रेष्ठ बतला रहे हो वैष्णव धर्म, तो नीच जाति के ही लोग क्यों आते हैं। बंगाल में आज से लगभग 350 पौने 400 साल पहले ये स्थिति थी। चैतन्य महाप्रभु को गए हुए केवल 150 वर्ष हुए थे। 150 वर्षों में इतना ज़्यादा गिरावट आ गई थी। इवन कि महाप्रभु के समय में भी आप देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी उच्च वर्ण के लोग महाप्रभु से पहले पहले घृणा करते हैं। आप जानते द्वेष करते हैं। वो संकीर्तन में बाधा डलवाने के लिए मुसलमानों से बोलते हैं, काजी से बोलते हैं। वो सब आपको सुनने को मिलता ही होगा। उनके जाने के बाद महाप्रभु जी के और नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद, क्योंकि महाप्रभु ने
कोई भी जाति भेद नहीं रखा। यहाँ तक कि जाति से बाहर जो अंतज्ञ हैं, यवन हैं, मुसलमान हैं, उनसे भी कोई भेद नहीं रखा। उन्होंने कहा सभी आत्मा का धर्म एक ही है, आत्मधर्म एक ही है, दो हो नहीं सकते। अभी रिसेंटली इस विषय में एक डिबेट हुई थी मेरी ऑनलाइन, तो उसमें जब मैंने इसको बोला तो उस चैनल वाले को, यूट्यूब वालों का, कल ही मेरे को मालूम पड़ा, खुशी की बात है, यूट्यूब वालों का मतलब प्रोत्साहन रूप से उनको उत्साह आया कि आपके यहाँ से, इस चैनल से इस तारीख को जो ये बोला गया धर्म के बारे में, ये और इस्कॉन के बारे में जो बोला गया, इस्कॉन का विरोध लोग कर रहे थे सामने से, उसका मैंने जवाब दिया था। तो उसमें धर्म की जो व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर जी ने की हुई है, उसके अनुसार दुनिया में देश अनेक हो सकते हैं लेकिन धर्म एक ही है। उस बात को समझने वाली बात, और वो धर्म क्या है? आत्मधर्म, आत्मा का धर्म। आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर का धर्म धारण करती है, अन्यथा आत्मा का धर्म एक ही है। ये विद्युत अभी लाइट के रूप में है, पंखे के रूप में है, हीटर के रूप में है, एसी के रूप में है। विद्युत का जो नित्य स्वरूप है, स्वयं का रूप है, वो उज्ज्वला के रूप में ही है, वो अग्नि स्वरूप है। इसी तरह से जल का स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। जल हमेशा से तरल है, जिसमें डालेंगे वैसा ढल जाएगा। वो अपना कोई उसका रूप नहीं है, अपना कोई उसका रंग नहीं है, अपना कोई उसका स्वाद नहीं है। ठीक है, तो वह जल जिस प्रकार से सभी तरह से स्वतंत्र है, सबको अपना समर्पण करता है, ऐसे ही आत्मा का एक स्वभाव है, प्रेम लेना, प्रेम देना। तो जो स्वभाव शब्द है वही धर्म है, धर्म कुछ और हो नहीं सकता। अगर कुछ धर्म और हुआ है तो वो क्या होगा? क्या आपने पानी को हवा में उड़ते देखा? ऊपर की तरफ जाते देखा पानी को? नहीं देखा। किसने देखा? हाथ खड़ा करे। पानी ऊपर की तरफ जाते हुए देखा? जैसे ही उसका वातावरण चेंज किया आपने, एक शरीर से दूसरे शरीर में डाला, स्वयं के स्वरूप से हटा के उसको आपने कर्म किया, वो खत्म ही हो जाएगा बेचारा, है ना? ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, भगवान ने गीता में कहा, ज्ञान अग्नि के द्वारा सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो कर्म खत्म होने से वो डिसअपेयर जैसा लगता है, खत्म हो गया, अपने आप को स्वतंत्र समझता है, मुक्त समझता है। सोहम अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म में विलीन हो गया, मैं प्रज्ञा में चली गई, ऐसा ज्ञान मार्ग के द्वारा दिखलाई देता है। और उस ज्ञान मार्ग के द्वारा गया हुआ जीव अपने आप को तपाते हुए, अपने शरीर को तपाते हुए, जैसे जैसे इस संसार से अहम अस्मिता को खत्म करता है, वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन वहां एक ऐसी स्थिति आती है जैसे जल की स्थिति होती है, यहां से तो डिसअपेयर हो गया, यहां से तो दिखाई नहीं दे रहा, बट ऊपर जाके एक ऐसी स्थिति आती है को क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाता है। ठीक है, फिर वहां पर आपस में उनके टकराव से पुनः धरती पे पानी बरसता है, फिर वापिस यहीं आता है, क्योंकि जल जिसका अंश है उसको छोड़ के रह नहीं सकता। जल किसका अंश है? समुद्र का। जल इस धरती का अंश है, तो धरती को छोड़ के और कहीं वो नहीं रह सकता। गया तो उड़ करके, मैं खत्म, मैं ब्रह्म ज्योति में समा गया। वो ज्योति में समाने के बाद एक सूक्ष्म लेयर बनती है। ध्यान देना, इस प्रश्न इसको आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। एक सूक्ष्म लेयर बनती है, और वो लेयर जब महाप्रलय हो जाती है, उसी लेयर में जाकर जितने अनंत जीव हैं वो उसी लेयर में जाके रहते हैं। और जब
गर्भोदशाय महाविष्णु उस लेयर की तरफ देखते हैं, तब वही लेयर जो है फोर्स के रूप में महामाया में प्रवेश करके सृष्टि रचती है। कहते ना भगवान की ग्लैंस से, भगवान की निगाहों से सृष्टि हुई। तो ये है वो जीव जिनमें मुक्त जीव भी होते हैं। मुक्त कौन से? ब्रह्म मुक्त जीव, जीवन मुक्त वो जीव भी होते हैं और बद्ध जीव भी होते हैं। इसीलिए उनको फोर्सफुली आना पड़ता है। लेकिन अपने लिए भगवान ने बोला है, यद गत्वाना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरे धाम में जो आता है वो वापिस। तो धाम में कौन जाता है, धाम से कौन आया है, ये सारी बातों की चर्चा चल रही थी, चलती थी। तो उसमें एक बात मैंने कही थी जो भक्ति विनोद ठाकुर जी की बात है कि वही जल पत्थर बन जाता है। जो जल कैसे भी रखो वही पत्थर बन जाता है अगर उसको फ्रीज में रख दे। जो जल को फेंकने से एक तृप्ति मिलती है, उसी जल को इकट्ठी अवस्था में फेंकने से बंदा मर भी सकता है। दूसरा धर्म है जो धर्म विकृत हुआ, जिस धर्म को भगवान ने कहा कि सारे धर्मों को छोड़ो, ऊपर वाले को भी, नीचे वाले को भी। नीचे वाला कौन सा धर्म है? मनोधर्म। मनोधर्म में आकर के कैसी एक स्थिति आती है, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा कोई और धर्म नहीं, जितने हैं सबको नाश करो। ये जो भावना पैदा हुई कि जो मेरे गुरु ने लिख दिया बस वही श्रेष्ठ है, जो इसको नहीं मानता खत्म कर दो, उसको दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो ये भावना पैदा हुई वो एक स्वच्छ जल, निर्मल जल, बहते हुए जल को रोक करके फ्रीज कर दिया गया। बाहर की हवा बंद कर दी गई कि नहीं, तेरे को और कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं देखना है, जो तेरे को दिखा दिया, जो तेरे को सुना दिया वही तू है। अगर कोई ना माने मार दे उसको। तो वो जो फ्रीज किया गया, दिमाग को फ्रीज कर दिया, ये है कर्म मार्ग में आने वाले मनोधर्मों में से सबसे अधम धर्म। और इस कर्म मार्ग में आने वाले धर्म में और बहुत से धर्म होते हैं। मेरे देवी, मेरे राबे ही है, मैं और किसी ने नहीं मानना। जैसे उनको अनन्य भक्ति की बोलो, नहीं सारे एक को ही हैं। तो ये जड़ बुद्धि हो जाती है जिनकी, वातावरण के कारण वो लोगों का ऐसा स्वभाव हो जाता है। लेकिन अगर उन्हें सही टेम्परेचर मिले, स्वतंत्र रूप से आज़ादी मिले, तो वो पुनः जल के रूप में ही परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात है। तो जल जिस प्रकार से उसका अपना स्वभाव, अपना धर्म है, ऐसे आत्मा का एक अपना धर्म है। क्या धर्म है? चींटी से हाथी तक का धर्म है जीना, जियो और जीने दो। दूसरा ज्ञान, अज्ञानता में नहीं, जो बता दिया उतना नहीं, प्रश्न कर सकते हो। हमारे वेद से लेकर के आज जहां हम खड़े हैं, उपनिषदों से लेकर के, पुराणों से लेकर के जितने भी शास्त्र हैं, एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें प्रश्न ना हो। ये स्वतंत्रता, ये आजादी आपने उसको बंधन से निकाल करके दे दी। जो तेरी इच्छा पूछ, यहां तो सब जवाब तैयार है। तो ये है जीव की स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति, लेने और देने की, जबरदस्ती थोपने की नहीं। उसके बाद है कोई भी जीव चींटी से हाथी तक दुख नहीं चाहता है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद को चाहता है। सत नित्य, चिद ज्ञान, आनंद आनंद, ये सच्चिदानंद तत्व सच्चिदानंद को चाहता है। उस तरफ जाने के मार्ग में कोई मनोमार्ग धर्म में ले जा रहा है, कोई अधम धर्म में ले जा रहा है। ये जो दो मार्ग हमें विचलित कर रहे हैं, जहाँ विकारी बना रहे हैं, अगर उन्हें भगवान कृष्ण के अनुसार उन्हें सर्वधर्मान परित्यज्य छोड़ करके माम एकम शरणम ब्रज, क्योंकि तेरी फॉर्म जो है वो लिक्विडिटी है, द्रव्यता है, द्रवीभूत अवस्था है, तो उसमें जब तुम आ जाओगे तो वो नित्य अवस्था है। तो ये नित्य धर्म के बारे में न्याय रत्न जी के मन में, मेरे को रिपीट करना पड़ा, मैं तो आगे जाने वाला था मजबूरी में, क्योंकि आप सब लोग शायद नहीं इस प्रसंग को पीछे से सुनते आ रहे, इसलिए मजबूरी में थोड़ा उसको रिपीट करना पड़ा। तो न्याय रत्न ने ऐसे तरीके से जो सुना, समझा वैष्णव धर्म को, अंदर से तो आ गया,
कि भाई है तो जबरदस्त, लेकिन ऊपर से स्वीकार नहीं कर रहा है मन। आत्मा ने स्वीकार कर लिया, मन स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कर्म के द्वारा कठोर हो गया है मन। बुद्धि थोड़ी थोड़ी नरम हो रही है, तो प्रश्न भी करते हुए उसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। ध्यान दीजिए, कहते अधिकांश लोग से फिर नीच जाति के लोग क्यों आते हैं, विद्वान पढ़े लिखे क्यों नहीं आते? उसका जवाब उन्होंने दिया, क्योंकि उनके अंदर अभिमान है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं जानता हूँ। जब मैं जानता हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ तो किससे सुनूंगा? तो इसलिए वह लोग इधर नहीं आते। अब बात आई नीच जाति के क्यों आते हैं, तो उसका जवाब बड़ा प्यारा सा दिया। उस समय में 450 साल पहले, उस समय में महाप्रभु की परंपरा में विद्वान लोग होते थे, ऐसा नहीं होते थे, लेकिन ज़्यादातर वही वंचित, वही शोषित, वही अंतज्य लोग ही जाकर के शरण ग्रहण करते थे वैष्णवों की, और अपने आप को समझते थे कि चलो हाँ हम दास थे, भूल गए, दास हो गए। तो इसलिए पूरे विश्व के अंदर ये जो आत्मा का परमात्मा से मिलने का जो स्वभाव है, जहाँ ढूंढने का स्वभाव है, जहाँ उसको खोजने के लिए इधर उधर जाने का स्वभाव है, वो स्वभाव ही धर्म है। इसी को सनातन, इसी को वैष्णव, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। समझ आ गया? इसलिए धर्म क्या हुआ? एक। आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है, तो इनका मिलन, इनका स्वभाव एक है। आत्मा को शरीर मिला, मन बुद्धि अहंकार मिला, मन बुद्धि अहंकार में फंस के अलग तरीके का, शरीर में फंस के अलग तरीके का इसका रूप दिखलाई दे रहा है। वास्तविकता में ये रूप उसका स्वयं का नहीं है। इसलिए बाकी सारे धर्म एक तरफ, मनोधर्म शरीर के धर्म एक तरफ, आत्मधर्म एक तरफ। इसलिए धर्म एक, देश अनेक। ये नारा मैंने दिया है कुछ दिन पहले, धर्म एक, देश अनेक। तो वो सुन करके लोगों को समझ में भी आया है बात कि हाँ बात तो सही है। तो आज वो भक्ति विनोद ठाकुर जी की ही बातें हैं जिनका मंथन है, आज आगे हम श्रवण करते हैं। वैष्णवदास जी कहते हैं, ये वैष्णवदास कौन हैं आपको मालूम होगा। जैव धर्म आप में से किसी ने पढ़ी है? ठीक है, और किसी ने पढ़ी जैव धर्म? निसंकोच हाथ खड़ा करे। सुना है जैव धर्म को? शर्म क्यों कर रहे हो? जैव धर्म को सुना आप में से किसी ने? ये जो आज वैष्णव दास के नाम से जाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। वेद, वेदांग, उपनिषदें, वेदांत, वेद वेदांग, वेदों के अंग भी होते हैं, उपांग उन्हें कहते हैं, उपवेद कहते हैं। वेद, वेदांग, वेदांत, उपनिषदें, पुराण, उपपुराण। पुराण 18 हैं, उपपुराण 36 हैं। बृहन्नारदीय पुराण जो है उपपुराणों में गिना जाता है। इस प्रकार से 108 उपनिषदें हैं। षड्दर्शन, इन सब को करने के बाद में तृप्त नहीं हुए, अतृप्त रहते हुए, वैसे ही कि ऊपर तो बादल बन चुके थे लेकिन फूट करके अब वो टिक नहीं पा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रास्ता। ऐसे ढूंढते ढूंढते श्री नवदीप धाम में वो आए थे, प्रकांड सन्यासी, विद्वान सन्यासी। यहाँ आकर के वैष्णव संघ के कारण, वैष्णव सेवा के कारण जब उनमें पूरा परिवर्तन हो गया, वैष्णव दास, दासानुदास बनने का भाव हुआ, तो उनके गुरुजी ने उनको नाम दिया वैष्णव दास। तो ये इतने प्रकांड विद्वान, नाम क्या मिला? वैष्णव दास। और जो सामने से आया न्याय रत्न, नाम उसका कुछ अलग है पंडित, लेकिन न्याय रत्न है ना। तो हम लोग अपनी उपाधियों को लेकर के आगे रहते, डॉक्टर साहब आ गए, फलाने साहब आ गए, हमारी उपाधियां सामने रहती हैं, लेकिन वैष्णवों का दासत्व सामने रहता है। यही वैष्णव राज्य की सुंदरता है, विशेषता है। तो यहाँ पर वैष्णव दास जी कहते हैं, इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है। नीच जातियों के अधिकांश व्यक्ति अपने को दीनहीन समझते हैं और इसीलिए वैष्णवों के दयापात्र होते हैं। मैं
यूपी में प्रचार कर रहा था, तो हमारे ही शारीरिक रिलेशन से कुछ लोगों ने मेरे को बोला, आप वहाँ पे खा कैसे सकते हैं? मैंने कहा, क्यों, वो तो वैष्णव हैं। कहते वैष्णव हुए तो क्या हुए, आखिर उनके माँ बाप तो नीच जाति के। अब उन्हें कैसे समझाया जाए? अभिमान भयंकर है, या नीच जाति में होकर के दीनता श्रेष्ठ है? मैंने उनको तुलसीदास जी की, सूत गोस्वामी की और जो शास्त्रों में आए हुए भीलनी इत्यादि के बहुत से उनको बातें कही। मैंने कहा, ये भी तो नीच रहे हैं, आप उन्हें नीच कहोगे? बानर यूनी तो ऐसी यूनी जिसका सवेरे नाम लिया जाए तो कहते हैं कि तो खाना ना मिले। हनुमान जी को रोज तुम पूछते हो, निरुत्तर हुए। बाद में अभी उनकी धीरे धीरे घृणा हट गई है, श्रद्धा नहीं हुई है। तो वैष्णवों के प्रति जो एक स्वाभाविक उनका जो गुण होता है, दैन्यता, दीनता, ये दीनता जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके स्वाभाविक रहती है, ऐसी जी वो स्वाभाविक रहती है ना। तो जैसे माताओं को प्रेम की शिक्षा देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों? उनको अपने बच्चे से प्यार, पति से प्यार और माता पिता से प्रेम, उनके अंदर प्रेम स्वाभाविक रूप से। एक छोटी सी बच्ची को देखो, वो भी ना छोटे से बच्चे को लेके थपथपाएगी। छोटे से किसी लड़के को देख लो, वो एक शरीर के कारण उनका स्वभाव परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से जाति ऊंची और नीची के कारण व्यक्ति के अंदर एक परिवर्तन आता है दैन्यता का। तो दैन्यता का उनके अंदर भाव है, और उसके कारण से जब वो वैष्णवों के पास आए तो वैष्णवों की कृपा उन पे हुई। इसीलिए अधिकतर लोग जो हैं वैष्णवों के कृपा पात्र जो हुए हैं वो दीनहीन ही हुए हैं। वैष्णव की कृपा के अतिरिक्त वैष्णव ही नहीं हुआ जा सकता। वैष्णवों की कृपा के बिना वैष्णव नहीं हो सकता। जाति मद और धन मद आदि में उन्मत्त रहने पर दीनता हृदय को स्पर्श नहीं कर पाती। अतएव ऐसे लोगों के लिए वैष्णव की कृपा लाभ करना बड़ा ही दुर्लभ होता है। एक बड़ा भयंकर एक हमारे में दोष है, वो ये है कि मैं जो जानता हूँ सामने वाला वो नहीं जानता है। ये एक अभिमान बड़ा भयंकर है। इसमें हम अपने गुरुजनों को भी उपदेश देने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसमें अगर कोई अपने आप को समझ रहा मैं श्रेष्ठ हूं और वयस में, विद्वता में श्रेष्ठ हो सकता है, वैष्णवता में श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन उस श्रेष्ठ अवस्था में, वैष्णव अवस्था में, दैन्यता वाली अवस्था में भी ध्यान देना, उस श्रेष्ठ वैष्णव अवस्था, दैन्यता वाली अवस्था में भी कई बार सूक्ष्म अभिमान बड़ा भयंकर होता है। सूक्ष्म अभिमान कैसा भयंकर होता है? मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए अब लोग अब सेवा कर रहे हैं, वो भगवान के सामने भी अपनी सेवा करवाता है। अभी रिसेंटली मैंने सुना, जैसे हमारे गुरुदेव का स्वभाव था, तो हमारे भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी, उनके जो अभी वर्तमान आचार्य गण हैं उनसे ऐसी बातचीत हो रही थी, तो उनको किसी ने ठाकुर जी के सामने प्रणाम कर दिया, तो इन्होंने उसे गालियां दी। तो मैंने कहा आपने गालियां दी? ऐसे तो सुना है आचार्य को जो है, गुरु को जो है भगवान के सामने प्रणाम किया जा सकता है। मैं जानबूझ के पूछा, क्योंकि मेरे को मालूम मेरे गुरु जी का स्वभाव, उन्होंने कभी लिया नहीं, लेकिन मैं जानबूझ के पूछा कि भाई, कहते महाराज हम तो सिर्फ गाली दिया, हम श्री नारायण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज जी एक बार ऐसे ही वो खड़े थे और आरती कर रहे थे, सामने से कोई आया, उनके चरणों में माथा रख दिया, वहीं पे दे लात मार गए।
दे थप्पड़ मार मार के उसको दुरुस्त किया। मतलब इतना शासन की पिटाई भी करते थे। अब ठाकुर जी के सामने आप शासन कर रहे हो, ये दोष है? लेकिन नहीं, ये दोष नहीं, ये कृपा है। किस भाव में भगवान के दर्शन करते हुए गुरुदेव या वैष्णवगण अपने आप को दीनहीन समझ रहे हैं, भगवान से, भगवान के दासों के दासों के दासों की सेवा के प्राप्त करने के भाव से उनके दर्शन कर रहे, वहां आके आप जो है उनके भाव को डिस्टर्ब करके उनको पूज्य मान लें तो डिस्टर्बेंस होगी ना। श्रील गुरु महाराज जी को तो 2010 की बात है, जब लुधियाना से 2010 में लुधियाना में हुआ था ना कार्तिक मास, हाँ, लुधियाना से जब दिल्ली आए तो दिल्ली आए, प्रणाम करने लगे तो गुरुजी मंदिर के अंदर देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगे, उसको निकालो, उसको बाहर निकालो। अब डर गए, पुजारी को लगा मैंने कोई गलती की है, पुजारी को अपना गिल्टी महसूस हुई, तुरंत नीचे आ गया। गुरुजी फिर मंदिर में देखी जाए, निकालो निकालो उसको, पतित को वहां से निकालो। शब्द अपने लिए गुरुजी क्या प्रयोग कर रहे हैं, लोगों की समझ में नहीं आया। कुछ समय के लिए पतित किसको बोल रहे हैं, डांट किसके लिए रहे हैं। देखा गुरुदेव का चित्र विराजमान है, गुरुदेव के उस चित्र को किसी ने देख के बोला इसको हटाओ, उसको। जैसे उसको हटाया गुरुजी, हाँ सॉरी, उससे पहले गुरुजी ने सबको रोक दिया, रुको, कोई प्रणाम नहीं करेगा, उसको पहले निकालो, ओई पतित को निकालो उधर से। ये विदेश के लोग भी वहां पे थे, उनके सामने गुरुजी ने लीला प्रदर्शन की। प्रदर्शन शब्द जो है एक अलग तरीके का भाव आता है, प्रदर्शन शब्द उचित नहीं है, परंतु प्रकट शब्द कह सकते हैं। वो लीला प्रकट हुई गुरुजी से कि प्रदर्शन में अभिनय होता है, इसमें अभिनय नहीं है, स्वाभाविक रूप से फूट पड़ना। रोका, जैसे ही वो चित्र हटा, हाँ आप प्रणाम करो, फिर गुरुजी ने प्रणाम किया। क्यों बोला गुरुजी ने ऐसा? श्री राधा रानी ठाकुर जी के सामने अपने आप को दीनहीन मलिन समझ रही हैं। समझना बात को, राधा रानी की दासियां, गोपियां, उनके अंदर दैन्यता अत्यंत भरी हुई है, ललिता विशाखा को छोड़ करके। वो जो दैन्यता का भाव है, उस भाव को लेकर के गुरुजी अपने गुरुदेव पर प्रभुपाद इत्यादि के अनुगत में कुछ सेवा करने के भाव से खड़े हुए हैं। तो अपने आप को उनके समकक्ष देख करके उनके हृदय में पीड़ा होती है, समझे ना? हालांकि इस संसार में उनके जैसे परम भगवान के प्रिय, श्री राधा रानी के प्रिय पार्षदों का प्रकट होना दुर्लभ है। आने वाले समय तो महादुर्लभ दिखाई देता, लेकिन आएंगे जरूर। शून्य तो कभी नहीं होता है, होगा भी नहीं, आएंगे जरूर। हमको ना मिले, हमें तो मिल चुके हैं जो नहीं मिलना था। तो जब राधा रानी में दैन्यता है, जब कृष्ण दीनहीन होकर के अपने दासों की चरण रज की अभिलाषा करते हैं, बात को समझिए, तो उनके दासानुदास का भाव कैसे हो सकता है कि मेरी पूजा ठाकुर जी के सामने की जाए? तो यदि, कम टू द पॉइंट, यदि वैष्णव होने के बाद, दैन्यता प्रधान होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक सूक्ष्म अभिमान, दैन्यता का अभिमान, अपनी दीनता को प्रदर्शन करके प्रतिष्ठा पाने का भी अभिमान अगर है, वो अभिमान भी शुद्ध भक्ति में बाधा है। मतलब अद्भुत है ये। वैष्णव, मैं दास हूं ये तो ठीक है, लेकिन मैं सेवा करता हूं ये नहीं ठीक। मैं दास हूं, सेवा लगातार कर रहा हूं, लेकिन मुझसे सेवा हो नहीं रही है। ये भाव अंदर से आए तब धन्यता होती है। और ये भाव स्वाभाविक रूप से किन में है? जो बेचारे नीच कुल में पैदा हुए,
जो स्वाभाविक रूप से विनम्र कुल में पैदा हुए कि भाई हम तो इनके सामने बैठ नहीं सकते, हम तो नीचे बैठेंगे, हम तो जूती हैं इनके। तो पहले लोग ना नीच कुल के लोगों को अपने पैर की जुत्ती मानते थे, हम तो जूती हैं इनके, नीचे बैठ जाएं। तो ऐसे में जो श्रेष्ठ वैष्णव, उनकी कृपा, उनकी दया स्वाभाविक रूप से आ जाती है और क्या प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, हे कृष्ण, इनके ऊपर कृपा करें, ये आपके चरणों के दास हैं। ऐसे करके उनके ऊपर वो जो उनके ऊपर फ्लो आ रहा है उसको आगे फ्लो भेज देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर अत्यंत शीघ्र ही कृपा होती है। इसलिए यहाँ पे वैष्णव दास जी कहते हैं जो अत्यंत दुर्लभ है वैष्णवता, वो जाति मद और धन मद के कारण दीनता हृदय को स्पर्श नहीं कर पाती। अतएव ये लोग वैष्णव कृपा से, दुर्लभ वैष्णव कृपा से वंचित हो जाते हैं। जो श्रेष्ठ कुल में आए, बहुत धन का मद है, हमारे पास बहुत धन है, चलो खिला दो वैष्णवों को, भंडारा कर दो वैष्णवों के लिए, आज 100 200 रुपया दे दो, चलो। उनको कभी वैष्णव, वास्तविकता में जो वैष्णव हैं उनकी कृपा तो मिल भी जाती है, करुणा नहीं मिलती। कृपा और करुणा में अंतर है। कृपा होती है आप कृपा, कृत धातु से प्राप्ति हो, जो कृत धातु है करने वाली क्रिया, जो आप कर सकते हैं, जिसको करने से आप कुछ प्राप्त कर सकते हो, उसे कृपा कहते हैं। आपने साधन किया, भजन किया, वैष्णव अनुगत्य किया, वैष्णव सेवा की, इससे आपके ऊपर कृपा होगी। आप कर रहे हैं बिना पाने की इच्छा से, और उधर से जो है आपकी दीनता को देख करके, आपकी दैन्य को देख करके भगवान का हृदय दयार्द हो जाए। दीनता को देख के दया आती है, कर्म को देख करके, क्रिया को देख करके कृपा आती है। और करुणा सबसे अलग है। करुणा ना तो दया को देख करके, मतलब दीनता को, दीन अवस्था को, पतित अवस्था को देख करके, ना आपके कोई कर्म क्रिया को देख करके। करुणा तो मतलब ये भगवान और भक्तों के हृदय का एक ऐसा धन है ना, वो जो पतित है, जो कर नहीं रहा, विरोध में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी हो जाती, उसको कुछ पता नहीं। करुणा तो श्री राधा रानी का हृदय का धन है। इसलिए करुणामयी, दयामयी उनकी नित्य जितनी प्रक्रिया हैं, और कृपामयी जितने उनके अनुगत जन, गुरुजन हैं। करोगे पाओगे, अनुसार चलोगे, उनको देखोगे। तो ये चीज, इसलिए ये जो करुणा है भक्तों के हृदय की, वो एक अद्भुत वस्तु है। हालांकि करुण अवस्था को देख के करुणा होती है। वो करुण अवस्था है क्या? करुण अवस्था है जीवों की दीन अवस्था, दुखी अवस्था देख करके, भगवान को ना चाहने की अवस्था देख करके, भगवान को ना प्राप्त करने की अवस्था देख करके, जो वो पड़े हुए हैं संसार सागर में, कष्ट पा रहे हैं, तो स्वयं कष्ट उठा करके छीन की ढाणी में गुरु महाराज जी पादुका पहन के जा रहे थे, पादुका फिसल रही थी, चरणों से पादुका हटा दी तो बड़े बड़े कंकरों के ऊपर गुरुदेव हाथ खड़े किए हुए कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, किसी को पकड़ करके जा रहे हैं। वो कष्ट सहन करके उन जीवों पे करुणार्ध हृदय, करुणा से द्रवीभूत हो जाए, वह हृदय जिसमें ना तो कोई आपकी अवस्था को देख करके, ना आपकी क्रिया को देख करके जो बहता है प्रेम, वो करुणा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये करुणा जो है, ये वैष्णवों का परम धन जो है, वह लोग, अभिमानी लोग प्राप्त नहीं कर पाते। समय हो गया। वृंदावन, कल का मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, उत्तर कल ही सुनेंगे। न्याय रत्न कहते हैं, मैं इस विषय को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा बिना बात का क्लेश होगा। कहते मैं देखता हूं कि आप लोग क्रमशः शास्त्रों के उन्हीं कठोर वचनों को उद्धृत कर, शास्त्रों के उन्हीं कठोर वचनों को उठाते हैं जो कलयुगी ब्राह्मण के संबंध में कहे गए। मतलब कलयुगी ब्राह्मण, जो कलयुग
में डूबा हुआ ब्राह्मण है, उनके बारे में जो शब्द कहेंगे उनको उठा करके ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। हालांकि वैष्णव करते नहीं है निंदा, लेकिन जब कोई ब्राह्मण बड़ा मतवाला होकर के उस समय विद्वेष करता था, तब वो ये शब्दों को उठाते थे। कौन से वो शब्द थे? वराह पुराण में राक्षसाः कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु। राक्षस जो है कलयुग में ब्राह्मण की योनि में आएंगे। ले, इसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल हो चुका। उसमें भी गुरुदेव की कृपा से थोड़ा शांत करने का मौका मिला, क्योंकि ब्राह्मण शरीर होने के नाते बोलने में सुविधा रही। बहुत बड़ा बवाल हुआ था इस बात को लेकर के। शंकराचार्य, नाम बोलने उचित नहीं होगा, उन्होंने, शंकराचार्यों ने ये निर्णय किया कि ये जितने भी इस्कॉन के लोग हैं, गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं, इनका धर्म से बहिष्कार होना चाहिए। गुरु जी की कृपा से मेरे पास सब्जेक्ट आया, शास्त्र की वाणी है। प्रश्न हुआ, शास्त्र में कहाँ लिखा है? वराह पुराण कहाँ लिखा है? दिखाने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो शास्त्र गीता प्रेस गोरखपुर इत्यादि से निकले हैं, उनके अंदर कई एक श्लोक जो कि आपत्तिजनक थे, उनको हटा दिया गया या चेंज किया गया। वो ज़्यादा नहीं किया, कुछ एक। तो उनके अंदर ही एक विद्वान थे, उन्होंने बोला हाँ मैंने पढ़ा है। तो मैंने एक ही निवेदन किया, यहाँ क्या बोला है? कलिम आश्रित्य। कलिम आश्रित, जो कली, कलह को, द्यूतम पानम स्त्री सुना यत्र धर्म चतुर्विधा, ये 4 प्रकार के अधर्मों को जो ग्रहण करके उनके आश्रित हो गया, अर्थात यही कर्मों को करने के लिए जो लिप्त है, वह व्यक्ति, इशारे के रूप में वह व्यक्ति राक्षस ही है। वह इस संसार में ब्राह्मण के घर में आकर के भी राक्षस ही है, क्योंकि ब्राह्मण क्या रावण नहीं था? क्या हिरण्यकश्यप नहीं थे? हिरण्यकश्यप को ब्राह्मण नहीं कहोगे। कश्यप मुनि की संतान वो भी और हम भी, देवता भी हैं। यहां पे जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से जो भी पैदा होता है वो शूद्र ही होता है। क्यों शूद्र होता है? ब्राह्मण भी जन्म से, जन्म होने के बाद शूद्र ही है। क्यों शूद्र है? मल मूत्र के द्वारा जो बन करके शरीर को धारण करके आए वो शूद्र ही है। इन कपड़ों को पहन करके, जिसमें हम पहने हुए हैं, इन कपड़ों को पहन करके लैट्रिन बाथरूम में जाके कमोड के ऊपर बैठ करके जो व्यक्ति आए वो शूद्र ही है। उसे भगवान के सामने या मंदिर के सामने आके कोई भगवान की सेवा को नहीं करना चाहिए। तो संस्कारा द्विज उच्यते। द्विज, दूसरा, द्वि मतलब दूसरा, ज मतलब जन्म। संस्कार से दूसरा जन्म होता है। दूसरा जो जन्म होता है वो विप्रह। जब वह प्रवीण हो जाता है, विद्वता में प्रवीण होने के बाद विप्र कहलाता है। विप्रह, ठीक है? जिसकी प्रज्ञा विशेष रूप से स्थिर हो जाए वो विप्र होता है। ब्राह्मण ब्रह्म जानाति, ब्रह्म ज्ञाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। इससे पहले वो बालक ब्राह्मण कैसे हो? मलमूत्र का तो शरीर बना है, तो वो मलमूत्र के शरीर को यज्ञ के द्वारा जो उपवीत पवित्र किया जाता है, तब जाके वो द्विज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए आदिकाल से चारों वर्णों की सृष्टि होने के बावजूद भी आदिकाल से यही सिस्टम था। क्या था? चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म
कोई बोलो ना, गुण कर्म, धन्यवाद, प्रभु जी का अध्ययन बहुत है। गुण कर्म विभागश चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट, बोलो बोलो जोर से, चातुर्वर्ण्यम, जोर से बोलो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट, गुण कर्म, जोर से बोलो, विभागश, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है, गुण और कर्म के द्वारा उसका विभाग होगा। 4 वर्ण का मतलब 4 स्थितियां, 4 पोस्ट मैंने बनाई हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गुण और कर्म के द्वारा विभाग होगा। जिसका गुण कर्म अच्छा है, सदाचारी है, 10 गुणों से संपन्न है, उसे ब्राह्मण कहो। जो उससे 2 गुण कम हो गया, दया से विहीन हो गया और शासन का भाव आ गया, उसे क्षत्रिय कहो। जो 4 गुण कम हो गया उसे वैश्य कहो। जो 6 गुण कम हो गया उसे शूद्र कहो। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपको एक और बात बताऊं, आश्चर्य वाली बात। सतयुग में ब्राह्मण ही थे, क्षत्रिय वंश का कोई भी जन्म नहीं था। हैरान लग रहे ना। उत्तानपाद किसके पुत्र? मनु महाराज के। मनु महाराज किनके? थोड़ा बोलने वाला होना तो अच्छा है, तो आगे बोलने में अच्छा लगता है। किनके? ध्रुव जी क्या हुए? ब्राह्मण। त्रेता में क्षत्रिय हुए। सूर्य वंश से, सूर्य कुल से भगवान यदुनंदन का प्रादुर्भाव, यदुनंदन नहीं, रघुनंदन का आविर्भाव। त्रेता में वैश्य हुए, कलयुग में शूद्र। त्रेता में शूद्रों का दिखलाई देना 2 वर्णों के मिक्स होने के बाद हुआ। आदि काल में 4 वर्ण होने के बावजूद भी वो गुण और कर्म के द्वारा विभाग होते थे। त्रेता युग में वो गुण कर्म में थोड़ा सा कमी आई। वो क्षत्रिय वंश में जो आया वही राजा बनेगा, ऐसा बोल दिया गया। इसलिए विश्वामित्र जैसे और महामुनि जैसे सारे अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले होने पर भी उन्होंने अस्त्र नहीं उठाए कि ये क्षत्रिय का धर्म है ये काम करना। तो वहां पे क्षत्रियों का विशेष रूप से जोर था। द्वापर में यादवों का, बनियों का सबसे ज्यादा जोर था। कलयुग में शूद्रों का सबसे ज्यादा जोर है। जैसे चारों युगों में चारों महामंत्र और चारों धर्म हुआ करते थे, ऐसे चारों युगों में चारों वर्ण होने पर भी मूल रूप से सतयुग में ब्राह्मण, मूल रूप से त्रेता युग में क्षत्रिय, मूल रूप से द्वापर युग में वैश्य और मूल रूप से कलयुग में शूद्र, इनका प्रभाव रहेगा, ये शास्त्र कहते हैं। परंतु ये बिल्कुल डिफाइन किया भगवान ने गीता के अंत में। इससे पहले उपनिषदों में, वो वेदों में आपको जो शूद्र शब्द है वो हर किसी के लिए प्रयोग किया गया। विप्रबंधु प्रयोग आया। अन्यथा जो वेदांत की भाषा है, जो उपनिषदों की भाषा, उसमें सारे आत्म आत्म आत्म, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, यही बात है सबके लिए एक जैसे। उसमें वो मतलब दिखलाई नहीं देता अलग से कुछ भी। तो इसलिए यहाँ पर जब उसने प्रश्न किया कि राक्षसाः कलिमाश्रित जायते ब्रह्मयोनिषु, ये ऐसे शब्द आप बोल करके जलाते हैं लोगों को, ये प्रश्न न्याय रत्न जी करते हैं। इससे हमें बड़ा दुख होता है, इसलिए इस विषय की चर्चा ना छेड़ूंगा। मैं ये नहीं छेड़ना चाहता इसको। आप बोल भी रहा है,
आप लोग बोलते, लेकिन मैं इसकी बात नहीं करना चाहता। अच्छा है तो ये बतलाइए कि आप लोग जो अनंत ज्ञान स्वरूप हैं शंकराचार्य, उनको क्यों नहीं आदर करते? वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। उनका आदर क्यों नहीं करते? उनका आदर करते हैं या नहीं करते, कल को हम लोग श्रवण करेंगे। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः।